अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल जेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन के सी 100 इंडेक्स ओपन एट 72,465 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू कंक्लूड एट 72,601 इंडेक्स पॉइंट के साथ। मजमूई तौर पर हमने 170 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन कदरन बड़े हेल्दी वॉल्यूम्स नजर आया और बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स में ऑलमोस्ट 313 मिलियन शेयर्स का काम ट्रेड होता हुआ नजर आया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 269 मिलियन शेयर्स का काम देखा, और आज वेडनेसडे वाले दिन 254 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन बेंचमार्क के 100 इंडेक्स, ऑलमोस्ट 5% डाउन ऑन डे बेसिस। Week started off with a very roller coaster ride sort of thing, जहां प्रॉफिट टेकिंग विटनेस रही अक्रॉस द बोर्ड, फ्रेश पार्टिसिपेशन थोड़ी लैकलस्टर रही, और फिर हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई इन्वेस्टर्स की तरफ से जिनके रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके थे या जो तेजी बना चुके थे, एक बुलिश रैली या मोमेंटम कर चुके थे। तो टेक्निकली एक साउंड अप्रोच थी कि जहां प्रॉफिट टेकिंग हम देख पाए मार्केट के अंदर, और मार्केट की हेल्थ के लिए भी बेहतर है कि अगर यहाँ से थोड़ी करेक्ट हो जाए। तो अ सॉर्ट ऑफ अ म्यूटेड एक्टिविटी और स्लो सेंटिमेंट्स नजर आए इन्वेस्टर की तरफ से, और जिसमें कुछ सेक्टर्स के अंदर अभी भी हमारा स्ट्रेंथ है, और बीइंग एज अ सेल्स पर्सपेक्टिव जो नेक्स्ट मूव होना चाहिए इन्वेस्टर का, वो इस वक्त सिक्लिकल्स का वेटेज बढ़ा देना चाहिए, स्पेशली सीमेंट्स, स्टील, इन पे कदरन थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स, 4 से 5 हफ्तों के लिए, और उन स्टॉक्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो सीमेंट, स्टील, सिक्लिकल्स टाइप के, जिनके अंदर लेवरेज पोर्शन ज़्यादा है। तो हम इंशाल्लाह कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो कि एक्सपेक्टेड है इन द मिडल ऑफ द जून, उसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.5 से 2% का एक सिग्निफिकेंट कट मिल सकता है डिस्काउंट रेट के अंदर, कीपिंग इन व्यू द इन्फ्लेशन नंबर ऑन ट्रैक। इस बीच में सिर्फ एक थ्रेट सिर्फ ये है कि फेडरल बजट अनाउंस होना एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर। नए टैक्सेस गवर्नमेंट इंपोज करने जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द पर्टिकुलर डायरेक्टिव्स ऑफ द आईएमएफ, जिससे सॉर्ट ऑफ एक, जिसको मैंने थ्रेट का वर्ड कहा, वो यही था कि मे बी अ लिटिल इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट क्रिएटेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट बाय द गवर्नमेंट। सेकंड जो फेज है वो देखना है हमें कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का मोमेंटम कैसा होगा। अभी तक तो बहुत कंट्रोल में है। अगर ये इसी तरीके से इसी टेरिटरी में मूव करता है, अरब लाइट 80 to 85 to 86 और इन बिटवीन 82 to 88 के बीच में करता है तो फ्लेक्सिबल है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर गोइंग कंसर्न वो भी एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और वहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ी सी स्पेशली स्टेट बैंक थोड़ा सा एहतियात कर जाता है कट के अंदर जाने में। ठीक है, तो अभी इस वक्त मेरे ख्याल से पॉलिसी रेट के जो करंट नंबर्स हैं, करंट हालात हैं, उसके अंदर रहते हुए जून के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट 150 बेसिस पॉइंट टू 200 बेसिस पॉइंट का कट, जो कि सिक्लिकल्स के लिए फेवरेबल होगा मार्केट के लिए। अब जो हमारे लिए मार्केट के लिए जो ट्रिगर बनेगा वो है अपकमिंग निगोशिएशन विद द आईएमएफ, जो कि कमिंग मंथ के अंदर में ही ड्यू है कि आईएमएफ की टीम पाकिस्तान विजिट करेगी और डेलीगेशन बात करेगा फॉर द न्यू प्रोग्राम विच मे बी फॉर इवन 4 बिलियन to 8 बिलियन की रेंज दी जा रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के निगोशिएशन होते हैं और कितनी टाइट कंडीशनैलिटीज अटैच होती हैं। तो वो स्ट्रिंग्स को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और वो बजट को डिसाइड करेगा कि बजट कैसा होगा। आई एम श्योर बजट में इतना ज़्यादा रूम तो नहीं है गवर्नमेंट के पास, और ना ये बजट को हम ये कह सकते हैं कि आवाम फ्रेंडली होगा, वैसा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं गवर्नमेंट की, और साथ साथ स्ट्रिंग्स अटैच हैं आईएमएफ के भी। सो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि फोकस ऑन द सिक्लिकल्स राइट नाउ फॉर द 4 to 5 वीक्स, ट्रेड करें उसके अंदर। उसमें मुझे लगता है कि दैट वुड बी एन आइसिंग ऑन द केक जब लेवरेज फैक्टर का आपको बेनिफिट इंटरेस्ट के अंदर नजर आएगा और सीमेंट सेक्टर के अंदर एक डोमिनेंस नजर आएगी प्राइस गेन के अंदर। बिसाइड्स दिस जो चीज़ें बढ़ चुकी हैं जैसे बैंक्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, ऑयल एंड गैस हो गए, उसके अंदर लिटिल बिट थोड़ी बहुत करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और 5-7% की करेक्शन के बाद चीज़ें अपने नॉर्मल रूटीन पे दोबारा आ जाएंगी। अट्रैक्टिव मार्केट अपनी जगह बहुत है, वैल्यूएशन स्टिल चीपर है, और वो एक वैल्यू सेगमेंट क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। तो ज़्यादा कोई बेयरिश मोमेंटम नहीं है, बुलिश ही रहेगा,
a little correction of 5 to 7% would create again good sentiments in the market. So please share your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is very important to us. Till then, I Faisal Dedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.